साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को कई दिन हो चुके हैं। दुनिया भर में लोग सिद्धार्थ को याद कर रहे हैं और वापस आने के लिए कह रहे हैं। हालांकि अब ये कैसे हो सकता है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आई है कि भले ही सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया गया, भले ही कहा गया कि सिद्धार्थ को रात में हार्ट अटैक आया और वो चले गए, लेकिन इसके बाद इसके आगे का सच ये है कि पुलिस ने अब तक भी इसे नहीं माना है, कंफर्म नहीं किया है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धार्थ के विसरा की केमिकल जांच शुरू हो गई है। जी हाँ, सिद्धार्थ के जाने के 5वें दिन एक बार फिर से मुंबई में कोहराम मच गया, क्योंकि अचानक खबर आई कि अब केमिकल जांच शुरू हुई है। अब इसका बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि केमिकल जांच ऐसे ही नहीं होती, इसकी वजह होती है। तो फिर तो सिट को खाने में जरूर जहर दिया गया है। तो क्या हुआ अचानक ऐसा मुंबई में, क्यों केमिकल जांच को किया गया शुरू, और क्या वाकई में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत सामान्य नहीं थी? आपको सब कुछ बताते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सिद्धार्थ को लेकर कुछ गलत हुआ है, कुछ फॉल प्ले हुआ है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर सबसे पहले खबर यही आई थी कि वो नहीं रहे और हार्ट अटैक को इसकी वजह बताई गई। 2 सितंबर को शाम तक यही बातें होती रही, लेकिन पुलिस ने साफ नहीं किया। पुलिस वाले इंतजार करते रहे, यानी कि सिद्धार्थ की मौत पर सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि मुंबई पुलिस को भी शक था, और इसीलिए पुलिस इंतजार करती रही। अब उसके बाद अगले दिन यानी कि 3 सितंबर को जब पीएम रिपोर्ट आई तो उसने तो हैरान कर दिया, क्योंकि पीएम रिपोर्ट से ही पता चलता है कि आखिर किसी की मौत की वजह क्या है। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के मामले में ठीक उल्टा हो गया। रिपोर्ट आने से पहले तक कहा जा रहा था कि हार्ट अटैक वजह है, लेकिन पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह लिखी नहीं गई। जी हाँ, उस वजह को ही हटा दिया गया और उसमें लिख दिया गया कि आगे और भी जांच की जरूरत है और अभी मौत की वजह साफ साफ नहीं है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले समझिए कि जिस पीएम रिपोर्ट को आधार बनाकर बड़े बड़े केस सॉल्व किए जाते हैं, उसी पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह तक नहीं लिखी गई, या कहें कि मौत की वजह हार्ट अटैक को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। अब आगे क्या हुआ वो भी देखिए और समझिए। अब 6 सितंबर की सुबह सुबह अचानक बड़ा फैसला ले लिया गया और मुंबई पुलिस ने सुरक्षित रखे गए सिद्धार्थ शुक्ला के विसरा को केमिकल जांच के लिए भेज दिया है। जी हाँ, सिद्धार्थ की मौत के लिए केमिकल जांच शुरू हो गई है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा केमिकल टेस्ट या फिर केमिकल जांच के बारे में भी समझ लीजिए। तो केमिकल टेस्टिंग वहीं पर की जाती है जहां पर किसी जहर की आशंका हो, किसी फाउल प्ले की आशंका हो, या फिर शरीर में कुछ भी अनवांटेड गलत जाने की या फिर इंसर्ट करने की आशंका हो। यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला के केस में भी अब सब यही दिखने लगा है, यानी कि जहर या फिर कुछ गलत या फिर कुछ तो सस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव या फिर अनवांटेड ऑब्जेक्ट था जो कि सिद्धार्थ शुक्ला को दिया गया, सिद्धार्थ की बॉडी में इंसर्ट किया गया और उसी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की वो हालत हुई। और हो सकता है कि उसी वजह से सिद्धार्थ की सांसें थम गई हो। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि 1 सितंबर की रात 8:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला अपने घर पहुंचे थे और उससे पहले एक मीटिंग में गए थे। अब घर पर आने के बाद सिद्धार्थ को जहर किसी ने दिया होगा, इसकी संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि शहनाज के लिए ऐसा कर नहीं सकती, जबकि सिद्धार्थ की मां के बारे में ऐसा सोचना भी गलत होगा। हाँ, इन दोनों ही लोगों ने सिद्धार्थ को अस्पताल नहीं ले जाने की गलती की है, इनसे लापरवाही हुई है, लेकिन जहर का शक इन पर नहीं किया जा सकता। यानी अब कुल मिलाकर शक की सुई उस मीटिंग पर है जिसमें सिद्धार्थ को आखिरी बार देखा गया। तो क्या उस मीटिंग में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कुछ गलत हुआ? क्या उस शाम को सिद्धार्थ को जहर दिया गया? क्या सिद्धार्थ के खाने में जहर मिलाया गया, या फिर सिद्धार्थ को इंजेक्शन के जरिए दिया गया, या फिर सिगरेट या फिर किसी और ऐसी चीज में मिलाकर या फिर ड्रिंक में मिलाकर सिद्धार्थ शुक्ला को जहर दिया गया? ये सारी की सारी संभावनाएं बनी हुई हैं, ये सारे के सारे शक बने हुए हैं। अब इतने पुख्ता तरीके से जहर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि केमिकल जांच शुरू हो गई है, और किसी भी सामान्य केस में केमिकल जांच होती ही नहीं है। जहां पर शक होता है, जहां पर शक की पूरी पूरी संभावना होती है, वहीं पर यह जांच होती है। तो लिहाजा सिद्धार्थ शुक्ला के केस में भी शक बढ़ गया है कि सिद्धार्थ शुक्ला को जहर दिया गया हो सकता है, और इसीलिए केमिकल टेस्टिंग भी होने जा रही है।
अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द ये केमिकल टेस्टिंग की रिपोर्ट आ जाए और सिद्धार्थ के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, जी हाँ, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो सामने आए और किसने गलत किया है ये भी सामने आए। क्योंकि न सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार, सिद्धार्थ के चाहने वाले, साथ ही साथ सिद्धार्थ के करोड़ों फैंस भी ये जानना चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला को 40 साल की उम्र में आखिर कैसे हार्ट अटैक आ सकता है, आखिर कैसे इतनी जल्दी इतना फिट इंसान दुनिया को छोड़ सकता है। तो जरूर कहीं न कहीं फाउल प्ले की आशंका, और अब मुंबई पुलिस के इस कदम ने उस शक को बल दिया है, उस शक पर एक तरह से पुख्ता मुहर लगा दी है कि कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई सिद्धार्थ शुक्ला को जहर दिया गया होगा? क्या सिड के साथ धोखा हुआ है? नहीं तो इतनी कम उम्र में ऐसा संभव ही नहीं दिखता। तो आप भी इस पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि 1 सितंबर की रात 8:30 बजे वो घर पहुंचे थे और फिर रनिंग के लिए गए, और वहां से आने के बाद रात 11 बजे पहली बार बेचैनी की शिकायत की थी, और उसके बाद भी सिद्धार्थ को रात भर बेचैनी, घबराहट, अनईजीनेस होती रही, वो हम आपको बता चुके हैं। अब जो मुंबई से खबर निकल कर आ रही है वो एक कदम आगे की है और बेहद हैरान करने वाली है, पैरों तले जमीन खिसकाने वाली है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नया सामने आया है। मुंबई में सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। कई सेलेब्स के साथ सिद्धार्थ के कई रिश्तेदार भी वहां पर हैं और वहीं से बात निकल कर आई है। खबरों के मुताबिक 1 सितंबर की रात 11 बजे सिद्धार्थ ने पहली बार बेचैनी की शिकायत की थी, और रात 12 बजे जब दूसरी बार सिद्धार्थ ने बेचैनी और अनईजीनेस की शिकायत बात कही थी, तो रात के 12 बजे सिद्धार्थ शुक्ला ने उन्हें अस्पताल लेकर जाने को कहा था। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दावा है कि सिड ने खुद बोला था कि उन्हें अस्पताल लेकर जाओ, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है। अब आगे बढ़ने से पहले आप भी एक बात समझ लीजिए कि कोई भी इंसान अपने अंदर की कमजोरियों को जानता है, अपनी मेडिकल कंडीशन को भी अच्छी तरह से जानता है, और वही सिद्धार्थ के साथ भी था। और इसीलिए सिद्धार्थ शुक्ला ने रात के 12 बजे खुद को अस्पताल लेकर जाने को कहा। अब आगे देखिए, खबरों के मुताबिक हालांकि तब सिद्धार्थ ने कहा था कि अस्पताल लेकर जाएं तो ठीक रहेगा, लेकिन मां की हर बात को वो मानते थे, और उनकी मां भी फिटनेस को लेकर काफी सजग रहती थी, एक्टिव रहती थी। और इसीलिए तो जब सिद्धार्थ की मां ने कहा कि छाछ पी लो तुम्हें अच्छा लगेगा, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने मान लिया, छाछ पी ली और सोने की कोशिश करने लगे। जी हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले एक और बात समझिए। अब या तो सिद्धार्थ शुक्ला खुद भी इसको एक माइनर प्रॉब्लम समझ रहे थे, या फिर सिद्धार्थ की मां को लगा होगा कि ज्यादा थकान की वजह से ऐसा हो रहा है और इसीलिए सिद्धार्थ शुक्ला को आराम करने के लिए कहा गया। अब हालांकि बात इतनी भर नहीं है, सिद्धार्थ शुक्ला ने रात के 1:30 बजे एक बार फिर से अस्पताल का नाम लिया। जी हाँ, खबरों के मुताबिक रात को 1:30 बजे भी सिड ने कहा कि उन्हें दिक्कत हो रही है और अस्पताल अब चलना चाहिए। तो वहां पर सिद्धार्थ से कहा गया कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, तुम ज्यादा थक गए हो, तुम सो जाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तीसरी बार जब रात के 3:30 बजे सिड ने फिर से दिक्कत और सीने में दर्द की शिकायत की, तो इस बार शहनाज गिल ने सिद्धार्थ की मां को उनके 6ठे फ्लोर वाले फ्लैट से 12वें फ्लोर पर बुलाया। अब सिद्धार्थ शुक्ला की मां काफी एक्टिव रहती हैं, फिटनेस को लेकर भी काफी बातें वो जानती हैं, और इसीलिए सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी मां की बात मान ली। दोनों मां बेटे के बीच काफी अच्छा बाउंड था, दोनों के बीच में काफी अच्छी केमिस्ट्री थी और दोनों हमेशा एक साथ नजर आते थे। कहीं भी इवेंट सिद्धार्थ शुक्ला अपनी मां को वहां पर जरूर लेकर जाते थे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।